नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जो आज से यानी कि 1 नवंबर 2021 से शुरू हो रहा है। और इस दौरान हमें जो ऑनलाइन कार्य करना है वो किस एप्लीकेशन के माध्यम से और किस किस प्रकार से एक BLO के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको कैसे काम करना है, क्योंकि केवल वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं वहाँ तक ही हमारा काम नहीं पूरा हो जाता है। इसके अलावा भी हमें कुछ काम करने हैं। वो कौन से काम करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले जैसा कि हम पहले ऑफलाइन फॉर्म लेते थे और ऑफलाइन फॉर्म लेने के बाद में हम ERO कार्यालय में जमा करवाते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया गया। चेंजेस ये किया गया है कि हमें 2 एप्लीकेशन दिए गए हैं, एक गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा वोटर्स हेल्पलाइन ऐप। और वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। आप एज ए BLO के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, एज ए सिटीजन के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। मतलब इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसमें BLO के रूप में रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन केवल एज ए BLO के रूप में ही किया जाता है। अब इन दोनों एप्लीकेशन में अंतर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं वोटर्स हेल्पलाइन ऐप को। तो ये है वोटर्स हेल्पलाइन ऐप, और इस ऐप के माध्यम से आप कोई भी फॉर्म जो आपके पास आता है या फिर कोई भी एक सामान्य नागरिक जिसे ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है वो इस टैब का यूज़ करके आसानी से 6 नंबर फॉर्म, 7 नंबर फॉर्म, 8 नंबर, 8A और 001 इसमें आवेदन कर सकता है। यहाँ पे जो हम फॉर्म आवेदन करेंगे उसमें हमें एक ID दी जाती है। उस ID को हमें ऑफलाइन फॉर्म जो हम भरेंगे प्रपत्र 6 नए जुड़े हुए फॉर्म के साथ, उसमें हम ऊपर उसमें ID लिख देंगे। उस ID के लिखने का मतलब ये होगा कि उस ID के लिखे जाने के पश्चात उसमें हमें दरअसल क्या होगा कि एक तो हम उस ID के माध्यम से जब हम ERO कार्यालय वो फॉर्म भेजेंगे तो ERO कार्यालय वहाँ से इसकी चेकिंग करेगा, वहाँ से इसको ट्रैक करेगा और ट्रैक करने के बाद में उस फॉर्म को उस भाग संख्या में सबमिट करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो फॉर्म आपने ऑनलाइन किया है उस फॉर्म को ERO ऑफिस वाले उस ID जो आपको रेफरेंस ID दी जाएगी, उस रेफरेंस ID के माध्यम से आप जो ऑफलाइन फॉर्म भेजोगे उसका वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपके भाग संख्या में उसको सबमिट कर लेगा। उसमें सबमिट करने का मतलब ये होगा कि जो फॉर्म आपके भाग संख्या में सबमिट हुआ है उसकी सूचना आपको एक BLO गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ पर शो होने लगी। वो कहाँ पर शो होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब दरअसल वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से हमने जो काम किया था, वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से एक तो हमने फॉर्म भरे थे और हमें एक रेफरेंस ID मिली थी, और उस रेफरेंस ID को एज ए BLO के रूप में आपने एक 6 नंबर फॉर्म, 7 नंबर फॉर्म या जो आपके पास प्रपत्र आते हैं उसको भरने के बाद में जिसका फॉर्म आपने ऑनलाइन कर दिया है उसके ऊपर आप एक रेफरेंस ID लिख दोगे। और वो जो रेफरेंस ID होगी वो दरअसल क्या करेगी, उस रेफरेंस ID के माध्यम से ERO कार्यालय, आपका जो संबंधित उपखंड कार्यालय है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र का जो उपखंड कार्यालय है, उस कार्यालय से उसको मैपिंग की जाएगी वहाँ पे। जैसे आपने जो ऑनलाइन कर दिया और उस रेफरेंस ID के माध्यम से उस भाग संख्या में, जिस भाग संख्या में वो फॉर्म भरा जाना चाहिए उस भाग संख्या में वहाँ पर वो सबमिट हो जाएगा। वो ERO कार्यालय वाले क्या करेंगे, उसको सबमिट करने के बाद में उसकी सूचना यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। आप जैसे ही अपना गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन खोलोगे, क्योंकि गरुड़ में मोबाइल एप्लीकेशन है ये भाग संख्या के अनुसार एज ए BLO के रूप में रजिस्टर्ड होता है। ऐसी स्थिति में ERO कार्यालय के माध्यम से जो फॉर्म वहाँ पर ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे उसकी सूचना यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे जो सूचना आएगी उसको एक बार BLO को एक बार फिर से वेरीफाई करना है। जैसे जो फॉर्म आपने भरे हैं, अगर कोई ऐसा फॉर्म होगा जो आपने नहीं भरा है, आपकी जानकारी में नहीं है, अगर वो ERO कार्यालय के माध्यम से यहाँ आता है तो आपको उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है, और अगर वो व्यक्ति सही है तो उसको वेरीफाई करके उसे एक्सेप्ट करना है, अगर वो गलत है तो उसे वहाँ पर डिक्लाइन करना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मतलब अब ये जो ऑनलाइन आवेदन हो रही है, आवेदन 3 स्तर पर हो रही है। एक तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास ऑफलाइन फॉर्म लेके आएगा और उसका हम ऑनलाइन करेंगे, वो वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी कर सकता है, और सीधा कार्यालय में जमा करवाएगा तो भी उसके लिए उसे BLO की जरूरत होगी। और एक है NVSP पोर्टल। NVSP पोर्टल के माध्यम से भी कोई भी फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। NVSP पोर्टल भी वोटर्स हेल्पलाइन ऐप की तरह कार्य करता है। ये एक एप्लीकेशन है और वो वेबसाइट के माध्यम से होता है। वहाँ पर OTP की समस्या शायद नहीं होती है। तो अगर आप
NVSP पोर्टल पे नहीं कर रहे हैं तो एक बार वहाँ पर फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ से फॉर्म है वो आसानी से सबमिट हो जाते हैं और वहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है। तो इस प्रकार से हमें क्या काम करना है, एक तो ऑफलाइन फॉर्म भी लेना है, उसे ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन जो फॉर्म किया है उसकी रेफरेंस आईडी उस फॉर्म के ऊपर लिखनी है, जो ERO कार्यालय के माध्यम से सबमिट होंगे उसकी सारी सूचना है वो BLO गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वापस प्रदर्शित होने लगेगी। ऐसा होने पर ही अंतिम सबमिशन है जो हमारे द्वारा दिया जाएगा, हम जो यहाँ पर सबमिशन देंगे वो अंतिम रूप में ERO द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद ही कोई फॉर्म संशोधन के लिए है या फिर कोई नया फॉर्म है या डिलीट करवाना है, तो ये सारी प्रक्रिया है वो उसके पश्चात ही हो सकेगी, इससे पहले ये प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। हमने जो किए हैं वो अभी तक ERO कार्यालय ने एक्सेप्ट नहीं की है, इसलिए यहाँ पर वो शो नहीं हो रहे। जैसे ही होंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये शो होने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।